शुरुआत वेदभूषण जी आपसे करता हूं। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के तौर पर, एक एक्सपर्ट के तौर पर गजवाए हिंद की बात आपके सामने आती है तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए राकेश जी, जो हिंदुस्तान है, भारतवर्ष, वो फतवों से नहीं चलता, वो देश के कानून से चलता है। अभी हाल ही के अंदर पार्लियामेंट के अंदर 3 नए कानून लाए गए हैं। उन कानूनों से अभी आने वाले समय में ये देश चलेगा। आपको याद होगा राकेश जी, आप पुराने जर्नलिस्ट हैं, एक दिल्ली के अंदर इमाम बुखारी होते थे। वहां से कोई भी आवाज जामा मस्जिद से निकलती थी तो माना जाता था कि मुसलमानों के सबसे बड़े हुजूर, सबसे बड़े देवता, उनकी आवाज निकल रही है, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा होता था। परंतु आज वो कहां चले गए? उनकी आवाज तो क्या, उनकी शक्ल भी देखने के लिए लोग मजरूब हैं कि वो कहां चले गए, कहां गायब हो गए। तो देवबंद जो संस्था है वो एक शैक्षणिक संस्था है, बड़ी एक, जिसकी बड़ी एक मजहब के तौर पे बड़ी रेस्पेक्ट और सम्मान सारा हिंदुस्तान करता है। मैं भी करता हूं क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर में रहा हूं, बहुत बार मेरे को मौका जाने का लगा। परंतु जिस तरह के फतवे वहां पे जारी होने शुरू हो गए, जानना चाह रहा था, पुलिस अधिकारी रह चुके हैं बड़े कानून में, आप पुलिस अधिकारी बड़े रह चुके हैं, तो जब गजवाए हिंद की बातचीत सामने आती है, क्योंकि हमने देखा है कई सारे छापे पड़े, कई सारे कनेक्शन, लैश जश्कर से लेकर पीएफआई, फुलवारी शरीफ भूले नहीं है किस तरीके से वहां से 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात सामने आई थी। तो मैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाह रहा हूं कि देश को बताएं कि गजवाए हिंद का मतलब क्या होता है, आतंकी कैसे इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब है सीधे सीधे हिंदुस्तान की सार्वभौमिकता पर अटैक करना, जो हमारा सेकुलर जो ताना बाना है उसको छीन करना, और हमारे कानून को सीधे सीधे अटैक करने जैसी पोजीशन है। इसके लिए तमाम कानून के अंदर प्रोविजन है। जिन लोगों ने भी इस तरह का एक्ट किया है, षड्यंत्र किया है, इस तरह की बातें की हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए, अरेस्ट भी होने चाहिए, जिससे मैसेज जाए। नहीं ठीक है, मैं यही चाह रहा था कि आप क्लियर कर दें। पाएंगी अब साजिद रशीदी जी आप आ जाइए। गजवाए हिंद का मतलब हिंदुस्तान की सार्वभौमिकता पर खतरे की बात करना। गजवाए हिंद का इस्तेमाल लश्कर करता है, जैश करता है, पीएफआई की बात साबित हो चुकी है, अलकायदा इसी कॉन्सेप्ट, इसी टूल पर ऑपरेट करता है, फिर भी आप कह रहे हैं कि गजवाए हिंद की बात करना ठीक है। अरे भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी किस तरह से परिभाषित करते हैं इन चीजों को। मुझे अफसोस होता है। गजवा का मतलब जो है इस्लामिक शरिया में ये है, जिस लड़ाई में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद शरीक हों उसे गजवा कहते हैं, और वो तो दुनिया से जा चुके, तो कहां से होगा गजवा हिंद? बताइए आप मुझे। अरे एक आदमी ने सवाल पूछा कि गजवा हिंद क्या है, तो उस मुफ्ती ने टेलीविजन पर बताया कि गलत फतवा जारी किया गया है। मौलाना साहब बोलिए। जरूरत नहीं है। अरे सुने भाई यार, मैं आप बोलो ना कि गलत किया गया है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आप बोलो ना। नहीं एक मिनट जरा सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए साजिद रशीदी को। साजिद रशीदी, फिर तो आपको इसका समर्थन करने की बजाय कह देना चाहिए था कि यह गलत बात है और इसकी मैसेजिंग गलत जा रही है। लश्कर यही इस्तेमाल करता है शब्द, गजवा हिंद के नारे लगाए जाते हैं, सुनो मेरी जैश यही नारे लगाता है, अलकायदा यही नारे लगाता है। तो आपको तो पहली बात इसकी खिलाफत कर देनी चाहिए थी। बोलो 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 और बोलो। अब बताओ, बोलूं? अगर आप चुप हो गए हो तो बोलूं? नहीं बिल्कुल बोलिए। अब सुनो मेरी बात। हाँ सुनो मेरी बात। देखिए, गजवा, एक आदमी ने सवाल पूछा मुफ्ती से, उसने उसका जवाब दे दिया कि हाँ हदीस में इसका जिक्र है, तो क्या हो गया इसमें भाई? इसमें कोई प्लान बनाया जा रहा है कि गजवा करना है हिंदुस्तान में? नहीं मैंने कहा लड़ाई करनी है हिंदुस्तान में, या हिंदुओं से लड़ाई करनी है? किसने कहा कि प्लान बनाया जा रहा है? कुछ नहीं, तेज रखो। यहां कहा जा रहा है मुसलमानों को निकालो। अरे जो लोग मंचों से खड़े होकर अपीलें करते हैं मुसलमानों को भगाओ, मुसलमानों को मारो, उनकी मस्जिदें गिराओ, उनके मदरसे गिराओ, उस पर कोई बात नहीं करते आप। ये तो एक हदीस बताई गई है कि हाँ जिक्र है। कोई ये थोड़े कि प्लान बना दिया कि प्लान बनाओ हिंदुस्तान में लड़ाई करने का। नहीं सही बताएंगे तो इसका क्या मतलब है? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि प्लान बनाया जा रहा है। एनसीपीसीआर ने कहा, सुनिए साजिद रशीदी जी, एनसीपीसीआर ने कहा कि चूंकि दारुल उलूम देवबंद शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करता है, और अगर वो कहेगा कि ये सही है तो वही एनसीपीसीआर ये सवाल पूछ रहा है कि क्या बच्चों के दिमाग में जहर नहीं भरा जाता होगा? अगर मुझसे भी कोई ये सवाल पूछेगा कि इस तरह की कोई हदीस है क्या, तो मैं भी यही कहूंगा हाँ है ऐसी हदीस। बिल्कुल इसका है। मतलब ये थोड़ा कि प्लान बनाया जा रहा है। नहीं तो आप इसे चलिए, अच्छा ठीक है,
अच्छा चलिए ठीक है, हदीस है। इसका मतलब अब ये बता दीजिए कि ये सही है या गलत है। एक बार फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, संविधान में प्रचार प्रसार करने की इजाजत मैं है पूछ रहा हूं साजिद रशीदी जी, गजवाए हिंद की बात करना सही या गलत, एक लाइन में जवाब दीजिए। गजवाए हिंद है ही नहीं ना, कहां है अरे सही है या गलत है? अरे है कहां? मैं पूछ रहा हूं, गजवाए हिंद की बात करना सही या गलत? पहले वजूद हो, फिर उसको सही गलत बताओ। नहीं वो बात जो आप जो कहलवाना चाह रहे हो नहीं कहेंगे, साजिद रशीदी जी नहीं कह पाएंगे। उसको क्या साजिद रशीदी जी, गजवाए हिंद की बात सही या गलत? आप बोलिए गलत है तो गलत बोलिए, सही है तो सही बोलिए। देखो आपने सुनो, आप मेरे सामने खड़े हैं, एक सवाल कर रहे हैं, आप मुझसे कोई पूछे ये सवाल सही कर रहे हैं गलत, तो मैं बताऊंगा सही है गलत। जिस आदमी का जिस चीज का वजूद ही नहीं है उसको सही गलत क्या बताऊं मैं? नहीं ठीक है, साजिद रशीदी समझ में आ गया, देश भी समझ रहा है। जो उन्होंने रिजवी साहब, रिजवी साहब, मैं आपसे भी सवाल एक लाइन का पूछता हूं, गजवाए हिंद की बात करना सही है कि गलत है? बिना वजह की बातें लेके डिबेट करने बैठ जाते हो। ये इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि ये जंग जो गजवा जब होता है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें शामिल हुए तो वही गजवा हुआ, अब वो है नहीं। तो अगर कोई गजवाए हिंद का नारा देता है तो वो इस्लाम की स्पिरिट के खिलाफ काम कर रहा है। ठीक, तो इसलिए ये तो बिल्कुल गलत है, ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, एक लाइन का सवाल जवाब मिल गया आपको? ठीक है, नहीं आपने तो एक लाइन में बोल दिया, लेकिन साजिद रशीदी नहीं बोल पाए ना नाजिया। नहीं मैं तो कह रहा हूं गजवाए हिंद की बात करना सही है कि गलत है? के खिलाफ है वो इधर गुंजाइश तलाशने लगे साजिद रशीदी। राकेश भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोली हूँ, मुझे बोलने दिया जाए। सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ सबको कि गजवाए हिंद वो है इस्लाम के हिसाब से और सही अल बुखारी के हिसाब से जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उतरेंगे जंग करने के लिए। पर जिस जंग में प्रॉफेट मोहम्मद के नहीं होंगे, एब्सेंट रहेंगे, और जहां पर सहाबा कराम जंग लड़ेंगे नॉन बिलीवर्स के अगेंस्ट में, उसको सरीहा बोला जाता है। तो क्योंकि आप प्रॉफेट मोहम्मद नहीं है तो उनके ये लोग दाढ़ी टोपी वाले सरीहा करेंगे और नॉन बिलीवर्स का सर तन से मतलब ये इनको पता है, सहाबा का मतलब इनको पता है क्या होता है। जरा पूछ लीजिए इनसे, मैं तो इनसे पूछूंगा नहीं, आप जरा पूछ लीजिए राकेश पांडे जी, सहाबा का मतलब इनको पता है। एक मिनट सही है, ये कहीं से टीप टाप के देख दूध के ऐसे पढ़ देना से इल्म नहीं हासिल होता है। इनसे पूछिए जरा, सहाबा का मतलब पता है। अनपढ़ लोग बताएंगे हदीस क्या होती है। नहीं साहब, हमें तो आवाज ही नहीं आ रही इनकी, बहरहाल ये क्या बक रही है, लेकिन ये कि सहाबा क्या मतलब है हमें जरा बताएं, हमें तो आवाज नहीं आ रही इनकी। अच्छा ठीक है, नाजिया मैं आ रहा हूं, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत है, तकनीकी कोई दिक्कत है। आचार्य विक्रमादित्य जी, गजवाए हिंद की बातचीत उसे सही बता दिया गया, सर्वोच्च शहीद है,